न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सरकार द्वारा एमएसपी पर बाजरा खरीदने और खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज रेवाड़ी में कोसली विधायक लक्ष्मण यादव के निवास पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शहर के कर्नल राम सिंह चौक पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए विधायक निवास पहुंचे, जहां मोर्चा कार्यकर्ताओं और विधायक के बीच काफ़ी देर तक बहस भी हुई। इस दौरान मोर्चा के नेताओं ने सरकार पर समर्थन मूल्य पर बाजरा न खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की सुस्पष्ट समझ है कि भावांतर एक जुमला और झुंझुना मात्र है जो किसानों को बहलाने के लिए है। भावांतर स्कीम के पीछे एमएसपी को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 काले कृषि कानूनों को लागू करने के लिए केवल 25% बाजरा खरीदने की घोषणा की है, बाकी 75% प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाएगा। यह एक साजिश सरकारी अनाज मंडियों को खत्म करने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक और मंत्री आए दिन समर्थन मूल्य को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद का दावा करने वाली सरकार के विधायक पहले खुद समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदें, वहीं डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को पुलिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं। लेकिन मोर्चा चुप नहीं बैठेगा और रेवाड़ी में किसान आंदोलन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। वहीं इसे लेकर विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि बाजरा खरीद को लेकर किसान पूरी तरह सरकार से संतुष्ट है। इस सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए किसानों को जोखिम फ्री करने का कार्य भी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बाजरे की उपज से ज़्यादा बिक्री हो गई है, लेकिन पूरे देश में बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर पूरे देश का बाजरा इसी प्रदेश में बिकेगा तो दिक्कत तो होगी ही, लेकिन फिर भी बाजरा की खरीद में किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जहां तक खाद की किल्लत का सवाल है तो इसे लेकर उन्होंने सरकार से पहले ही ज्ञापन देकर चेता दिया था, फिर भी मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार व्यवस्था में सुधार करने का काम कर रही है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए नवीन शर्मा के साथ संजय कौशिक की रिपोर्ट। बैठा है वाली बात करो, मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। भाई मंदिर जमींदार वाली बात करो, मैं सुनूंगा, सारी सुनूंगा। अब यहाँ एक एक बात के लिए आप नुक्ता चुन्नी करोगे ना, नुक्ता चुन्नी करोगे, अच्छी बात है। वकील होने से मतलब ये थोड़ी हो। खालिस्तान का शब्द हमने तो 2020 सुनो, एक मिनट बाबूजी, एक मिनट 2020-21 के बाद सुना है खालिस्तान शब्द। ना तो कोई पंजाब से और ना कोई यूपी तक, ना कोई आज तक कर्नाटक। आपने कहा है, मैं कहता हूँ बाबूजी सुनो, आपने हम लोगों को भी खालिस्तानी बताया है, या तो तुम इसलिए हमारी बात करता है, नहीं या तुम इसलिए करता नहीं, आप जवाब नहीं देना आप ये देखो, ये आपकी स्टेटमेंट है कि वहाँ पे तो खालिस्तानी बैठे हैं, हम बैठे हैं, सारे नहीं हम बैठे हैं, आपने सबको कहा है। ये हमारे विधायक साहब हर रोज ये कहते थे कि एमएसपी है, थी और रहेगी। सरकार ने 2250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा तय किया था, परंतु सरकारी अनाज मंडी में 2250 का रेट किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ये बयान दे रहे हैं कि 2250 का रेट है। तो हम इनके पास 1 क्विंटल बाजरा लेकर आए थे कि आप 1 क्विंटल बाजरा खरीदो, सिंबॉलिक तौर के ऊपर 2250 रुपया आप दो। हम ये बात करने के लिए आए थे, परंतु उन्होंने सरकार के पक्ष को ही मजबूती से रखा और जो करेक्ट था, जो सही समस्या थी, उसके निदान की तरफ कोई प्रभावशाली कदम उठाने की बात उन्होंने नहीं की। हम बाजरा छोड़कर आए हैं। उसने कहा कि ये मैं खाऊंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा और आपके खाते में 2250 रुपये भेज दूँगा। उन्होंने हमको ये कहा है। हम इंतजार करेंगे, अगर 2250 रुपये किसान के खाते में नहीं आएंगे तो हम फिर आकर के 2250 रुपये मांगने के लिए आएंगे। हरियाणा के अंदर वो सुने तभी ना, हरियाणा के अंदर जो एवरेज है इस बार 10 क्विंटल प्रति एकड़ की बाजरा की एवरेज है। ये कृषि विशेषज्ञों का कहना है और सरकार ने 8 क्विंटल माना है। जब जिसका 8 क्विंटल लेगा और जिसके खेत में हुआ 10 क्विंटल, तो वो क्या करेगा? वो फिर उसको बेचने के लिए वो कोई न कोई रास्ता निकालेगा। तो सरकार ने 10 क्विंटल क्यों नहीं किया? नंबर 2 बात, जिसके खेत में जितना बाजरा हुआ उसमें 8, 10, 12 का कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। जिसके खेत में जो बाजरा हुआ वो बाजरा सरकार को लेना चाहिए। किसान देश के लिए पैदा करता है और उस किसान को इतना तंग और परेशान किया जाता है। डीएपी के लिए पुलिस के धक्के मुक्के खाने पड़ रहे हैं, परंतु खाद मुहैया नहीं हो रहा है और ये केवल अखबारों में बयान देख करके और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
रहा है। ये बड़ी चकाचौंध इनकी पास CID, हम 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी के लिए 500 पुलिस खड़ी हो जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन कहीं गलत है, कोई बाहर का आ रहा है, ये चेक लगाए, उसकी जिम्मेवार तो किसान नहीं हो सकता, उसके जिम्मेवार तो खुद सरकार होगी, प्रशासन होगा। वो इस तरह के अख्तियार, इस तरह के पैमाने लिए जाए। परंतु ये आड़ है कि केवल मात्र ये कहने के लिए बात है, बरगलाने की बात है। अब हरियाणा राजस्थान को लड़ाने की बात है, उनके किसानों के खिलाफ मन बनाने की बात है कि हम तो पाक साफ है। अरे अगर आप पाक साफ हो तो आप यूपी में क्यों भेज रहे हो खाद? यूपी में ट्रक पकड़े गए क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाला है। राजस्थान में कांग्रेस है, इसलिए उसकी तरफ इशारा कर दो आप। ये यहाँ घटिया राजनीति चलाई जा रही है, जिसका हम प्रोटेस्ट करते हैं। आज ठीक मायने में तो जिस निर्लजता से ये सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, उसको बेनकाब करने के लिए हमने जो ना सांकेतिक रूप में इनकी कोठी पे जाकर के इनसे जवाब मांगा है। आप MSP की बात देख रहे हो कि ये तो झूठ बोलते हैं कि MSP थी है और रहेगी, लेकिन आज बाजरा क्या भाव बिक रहा है? 1100-1200 बिक रहा है। और खाद की आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में भी हमारे भाई हैं, राजस्थान में भी हमारे भाई हैं। पूरे देश का किसान खाद के ऊपर हक रखता है, उसकी जरूरत है, वो कहीं भी बेचे, लेकिन पूरे देश के किसान को खाद मिले। आज जो खाद की बदहाली है वो मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण से है कि सरकार के जो कारखाने, जो खाद के कारखाने थे, इफ्को था, कर्बको था, जो भी, वो इन्होंने पूंजीपति के हवाले बेच दिया। और आज वो लोग, व्यापारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में आप खाद की किल्लत देख रहे हैं, खाद का ब्लैक देख रहे हैं, दूसरे खादों की बेहताशा वृद्धि हुई है मूल्य में, ये भी आप देख रहे हैं। और किस तरह एक एक कट्टे के लिए किसान मरने मारने को तैयार है, आज उसकी बदहाली आप देख रहे हो। तो हमें सिस्टम मिला, उसी सिस्टम को तो हम दुरुस्त करेंगे। कोई हम अपना एकदम सिस्टम तो खड़ा कर नहीं सकते, इसलिए उसकी दुरुस्ती में ही जब उस सिस्टम को आदत इस तरह की पड़ गई तो, और इसमें कोई तो राय नहीं, मैंने आपको जमीन का खाका बता दिया, प्रोडक्शन का बता दिया, उनकी भी बात सुन ली, अपनी भी बता दी। पता सबको है, क्या पता आने वालों को भी है, पता मेरे को भी है। भाई बिना, जब भी मैंने कहा बिना सहयोग के किसी के सब नहीं सहयोग करेंगे तो कोई भी सरकार की व्यवस्थाएं हो वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। सुधार इसलिए मैं चाहता हूँ भाई, जहाँ सरकार ईमानदारी से चलना चाह रही है, जहाँ सरकार किसान का बाजरा, जो बाजरे की बात को लेके आए थे, पूरे देश में कहीं बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। कहीं आप खरीदा जा रहा हो तो बता दो, लेकिन पूरे देश का बाजरा अगर हरियाणा में बिकेगा तो तकलीफ तो होगी। और उसी तकलीफ के कारण हम एक्चुअल में हमारा किसान मारा जाता है, क्योंकि हमने पिछली बार ये लागू कराया कि किसान के खाते में पैसा जाए और किसी के में ना जाए, तो खाते में पैसा भी गया। तो और इस बार भी बाजरा, आपको पता है बारिश की भेंट चढ़ा है, उतनी पैदावार भी नहीं, ना क्वालिटी उतनी, ना क्वांटिटी उतनी। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ आज किसान उस मामले में तो बताया ना मैंने, जैसे शुरू में आपने पूछा कि कहीं सिस्टम में खामी है क्या, तो सिस्टम तो पुराना हमें मिला है, तो सिस्टम में जरूर कहीं ना कहीं तो कराने वाले तो वही लोग हैं। हम लोग तो कहते हैं भाई ये ठीक करो, लेकिन फिर भी वो शब्द में इस्तेमाल नहीं करूंगा। सुधार की जरूरत है, मेरा है, उसमें बढ़ा है, उसमें मात्रा भी बढ़ी है, और आज जो पैसा आ रहा है लोगों के खातों में उसमें भी बढ़ोतरी से आ रहे हैं। दूसरा ये है कि देखिए समस्या जो है वो सभी प्रतिनिधि मिलके गए थे और मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब बताया कि भाई ये नुकसान है, ये फायदा है, आप देख लो कहाँ इसमें गुंजाइश नजर आती है, तो मैं किसान के साथ खड़ा हूँ, तो वो बात भी आई। लेकिन जब हमने देखा कि एक्चुअल में तो प्रैक्टिकल में तो किसान नुकसान में है नहीं। अब ये चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि आपने मेरा किसी खेत में 4 क्विंटल हुआ है, किसी खेत में 5 क्विंटल हुआ है, हम तो 9 क्विंटल के पैसे दे रहे 600 के हिसाब से। अगर 600 को आप अगर उससे गुना करेंगे तो भी आज 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल जा रहा है। सर मानो में ये एक्चुअल में देखो, मेरे यहाँ 1600 रुपए परसों मंडी का भाव था, मेरे कौंसिल में 1600 रुपए एफर्ट ने खरीदा और वेयर हाउस खरीद रहा है, तो आज वो भाव को मेंटेन करने के लिए हम मार्केट में आए। खाद वो भाव खाद इस बार समय से उसकी सूचना भी, ज्ञापन भी हमने दे दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने कहा था इसमें सुधार करेंगे, और वो समय समय पे हुआ भी है। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन ये करना चाहूंगा, भाई सरसों का समय है,
सरसों के लिए खाद ले लीजिए, गेहूं का समय बोने का अभी 10-15 दिन बाद है, तो क्योंकि उसमें भी कई बार शॉर्टेज होती है, जब मारामारी ज्यादा अभी दिखाई देती है। शॉर्टेज है, मैं ये नहीं कह रहा शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है, लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही है। नाराज किसान को कैसे संतुष्ट करेगी सरकार? नाराज किसान को संतुष्ट कैसे करेगी सरकार? संतुष्टि में लग रही है सरकार, तो सभी किसानों को खुश करने में लग रही है। मेरी सरकार ने इस 7 साल के समय में जो एमएसपी बढ़ा वो सबसे ज्यादा बढ़ा। जो हमारे मुआवजा दिया पूरे देश में कहीं नहीं है। आज मुआवजा हमारा 12,000 रुपये है। जो किसान के सहयोग निधि थी बिजाई के समय 6,000 रुपये डालने का काम हमारी सरकार ने करा। आज गन्ने का रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने गन्ने का रेट। सभी फसलों का आपने देखा बीमा हमारी सरकार ने करा है, और फसल का ही बीमा नहीं बल्कि पशु का भी बीमा करने का काम, जोखिम फ्री किसान को बनाने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। और आप नजर पसार के देखना, कोई सरकार भी 11 फसलें अगर कोई स्टेट की सरकारें खरीद रही हो तो मुझे बता दे केवल 2 फसल खरीदती हैं, गेहूं और आपका चावल धान, क्योंकि वो राइट टू फूड में सेंटर हमारी केंद्रीय सरकार उसको खरीदती है। स्टेट सरकार में तो ये हमने 11 फसल हम खरीद रहे हैं, कोई स्टेट में नहीं। तो भाई राजी तो होना ही पड़ेगा। जब सरकार किसानों के पक्ष में सारे काम कर रही है, तो अब इसमें तो मुझे कहना नहीं जरूरत है भाई राजी नहीं है, किसान भी राजी है। ऐसा थोड़ी है कि विधायक जी हुई है, ऐसा नहीं है, निकासी नहीं हुई। जहाँ जहाँ पानी की कंप्लेंट आई वहाँ हमने मोटरें भी लगवाई और इलाके से पानी भी निकलवाया। लेकिन पानी इस बार बहुतायत में था, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगातार निरंतर बारिश हो रही है। 3 दिन खाली रहती है तो अगले दिन फिर आ जाती है। कल भी बारिश होगी, परसों भी बारिश होगी, अब आज भी बता रखी है। तो आजकल बारिश आपको पता है 2 महीने से रुकी नहीं, और बारिश की वजह से कई समस्याओं ने जन्म लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हमने कोशिश करी है, एक तरफ तो आप कहते हो भाई पानी भर गया खेतों में, एक तरफ कहते हो जी बाजरा बिक नहीं रहा, तो दोनों तरफ 2 चीजें नहीं चलती ना, या तो पानी भर गया या तो फिर या फिर बाजरा ही बिके, तो 2 चीज एक साथ ना चलाओ ना। जो मेरे पक्ष की बात हो वही मैं कहूँ, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर आखिरी तो इसलिए इसकी चिंता सरकार ने की है, और आज उसमें मोटरें भी लगवाई और हमने स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी करवाए। अब भाई किसान को कहीं नुकसान ना हो, स्पेशल गिरदावरी के मेरे बनने के बाद हमने 3 बार स्पेशल गिरदावरी कराई 2 साल।